समाधर्मीय धार्मिक सज्जन वंदनीय मातृशक्ति। कुछ पदार्थ सृष्टि के अंदर ऐसे हैं जिनका निर्माण परमेश्वर एक बार करता है सृष्टि के काल। जैसे सूक्ष्म शरीर है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश है, अग्नि है, और कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनका निर्माण परमेश्वर सृष्टि के अंदर बार बार करता है। शरीरों का निर्माण भी परमेश्वर बार बार करता है। मनुष्यों में भी ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है। मनुष्य भी कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनको एक बार बनाते हैं। मकान बनाना है, घर बनाना है, जीवन में एक बार बनाएंगे। और कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनको बार बार बनाते हैं। भोजन रोज बनाना पड़ता है, और भी वस्तुएं आपको मिलेगी। ऐसे परमेश्वर के द्वारा एक राज्य ऐसा बताया गया है जिसको परमेश्वर शासित राज्य कहते हैं। और पृथ्वी के ऊपर एक राज्य ऐसा बताते हैं, प्रोफेसर विश्वनाथ वेदालंकार जी ने अपने अथर्ववेद भाष्य में दिया है कि वो राज्य मानुष राज्य कहलाता है। एक परमेश्वर शासित राज्य और दूसरा मानुष राज्य। मानुष राज्य में तो राजा होता है, मंत्री होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, लेकिन परमेश्वर शासित राज्य में कोई राजा नहीं होता, कोई न्यायाधीश नहीं होता। और वो परमेश्वर शासित राज्य कब होता है, उसमें महाभारत का प्रमाण दिया गया है। एक श्लोक दिया है महाभारत का, न राज्यम न च राजा आसीत, न दंडो न च दंडिका। कोई राज्य नहीं था और कोई राजा भी नहीं था, ना कोई दंड था और न च दंडिका, कोई दंड देने वाला नहीं था। धर्मेण एव प्रजा सर्वा वर्तन्ते समा। सभी प्रजाएं धार्मिक सी, धर्म से ही आचरण करती थी। तो ये कब की बात है? ये सतयुग की बात बताई गई है। सतयुग में परमेश्वर शासित राज्य, सतयुग की बात बताई गई। तो ऐसा जो परमेश्वर है वो योगियों का, विद्वानों का भी निर्माण करता है। और योगियों की, विद्वानों की विशेषता वेद के अंदर बताई गई है कि योगी लोग ऐसे होते हैं जो पृथ्वी के ऊपर सदा प्रसन्नचित रहते हैं। पृथ्वी के मनुष्यों में ऐसे मनुष्य जो सदा प्रसन्नचित रहते हैं और हजारों सद्गुणों से जो युक्त होते हैं। तो ऐसे योगियों के अच्छे गुणों का ग्रहण मनुष्यों को करना चाहिए। ये
प्रेरणा परमेश्वर ने वेद के अंदर दी है। ऐसे परमेश्वर की स्तुति हमें वाणी से करनी चाहिए। पक्षी का दृष्टांत दिया गया है। जैसे पक्षी वृक्ष के पके हुए फलों को खाकर अपनी अव्यक्त वाणी से चहचहाता है, फल भी खा रहा है और वो अपनी अव्यक्त वाणी भी प्रकट करता है, वैसे ही मनुष्यों को अपनी वाणी से, वेद मंत्रों के माध्यम से ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए। कब तक करनी चाहिए? जब तक वाणी लड़खड़ा ना जाए। और वाणी कब लड़खड़ा जाती है? विनाश काल, जब मृत्यु का समय उपस्थित होता है तो बताते हैं कि वाणी लड़खड़ा जाती है। इसी प्रकार से जब मृत्यु का समय उपस्थित होता है तो हमारी बुद्धि भी कंपित हो जाती है। कैसे कंपित हो जाती है? उसमें एक दृष्टांत दिया है कि जैसे गाय वर्षा के होने पर कांप जाती है, वैसे ही हमारी जो बुद्धि है वो विनाश काल में कंपित हो जाती है जब मृत्यु का समय उपस्थित होता है। इसलिए उससे पहले हमें बुद्धि के माध्यम से ईश्वर का ज्ञान करना चाहिए और वेदों के माध्यम से बुद्धि को शुद्ध करते रहना चाहिए।